Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will practice some numericals based on national income method. लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम मेथड के इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, जहां हमने इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिक्स्ड इनकम, इन सब का क्या मीनिंग है हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले पर कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमें इनकम मेथड में यूज होंगे। NDPFC is equal to rent royalty, interest plus profit plus mixed income plus compensation of employees। ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं इनकम मेथड के, जब इन सबको ऐड कर देते हो तो NDPFC आ जाएगा। इसमें क्या क्या है? रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो गया? जो एम्प्लॉय को काम करने के लिए जो रेम्यूनरेशन पे की जाती है, चाहे वेजेस हो, सैलरी, वेजेस चाहे कैश में हो या काइंड में हो, होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। इंटरेस्ट, कैपिटल में फर्म को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, मतलब जिसने पैसा, जैसे फर्म ने कहीं बाहर से पैसा बोरो किया, बिजनेस ने बाहर से पैसा किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी से बोरो किया, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है कैपिटल पे। अगर ऑनर ने अपना भी पैसा काम में लगाया है तब भी फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेंट और रॉयल्टी, तो फर्म किसी का बिल्डिंग, किसी का लैंड यूज करता है, उसको ऑनर को से रेंट पे करना पड़ता है, वो हो गया रेंट। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी पे किया जाता है वो यूज ऑफ एसेट्स, जैसे माइंस। अब माइंस को यूज करने के लिए रेंट नहीं पे करते, रॉयल्टी पे किया जाता है, फीस पे की जाती है, जिसको रॉयल्टी कहते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट, तो किसी ने कोई डिजाइन पेटेंट कराया हुआ, कॉपीराइट कराया हुआ, कोई अपने नाम पे कुछ रजिस्टर किया हुआ कोई डिजाइन, तो अगर फर्म कोई बिजनेस उसे यूज कर ले तो उसको यूज करने के लिए जो ऑनर है उसे एक फीस तो पे करनी पड़ेगी फर्म को, तो उसको कहते हैं रॉयल्टी। ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं इनकम मेथड के। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मिक्स्ड इनकम को मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? जैसे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कोई डॉक्टर है वो अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्हें अपना ही लैंड यूज किया, खुद ही वो लेबर का काम, सारा काम भी खुद ही कर रहे हैं, कैपिटल में उन्होंने अपना ही पैसा लगाया, और एंटरप्रेन्योर खुद ही है। तो जो उनकी इनकम होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इनकम में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, कितना जो इनकम हुई कितना उसमें से रेंट बनता है, क्योंकि वो अपना ही लैंड यूज कर रहे हैं तो बाहर रेंट नहीं देना, तो ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कितना पैसा रेंट का होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, कितना कंपनसेशन होनी चाहिए, ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो ये सब कंपोनेंट होते हैं इनकम मेथड के। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक और चीज है इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन तीन पहले वाले जो तीन है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट हो या रॉयल्टी हो, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हम रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट लिखें या फिर हम ऑपरेटिंग सरप्लस लिखें, एक ही बात। NDPFC इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो हम NDPFC ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जगह हमने लिख दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, उसमें अगर हम मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड कर दो तो NDPFC निकल जाएगा। क्या इन तीनों की जगह, जैसे यहाँ पर आप इसकी जगह रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसकी जगह ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब भी होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कई जगह कई क्वेश्चन में रॉयल्टी भी दिखा होगा तो वो भी ऐड होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में।
NNPFC is NDPFC plus NFIA. ठीक है, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम तो आ गई है सब कंपोनेंट्स को ऐड करके। नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? NDPFC प्लस NFIA। NDPFC में डोमेस्टिक इनकम में अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। ठीक है, जैसे हम करते हैं हमारे पास NNPFC यानी नेशनल इनकम निकल। क्या आई होप आपको फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। हमें करना है बस इनकम मेथड के इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देना। NDPFC आ जाएगा, फिर NFI ऐड करके NNPFC मतलब नेशनल इनकम। और ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखना। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। इनकम मेथड का यूज करके हमें नेशनल इनकम निकालनी है। ठीक है, हमारे पास गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 8,000 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस 5,000 करोड़, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 6,000 एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA 400 करोड़ को निकालना है इनकम मेथड यूज करके नेशनल इनकम NNPFC। तो पहले हम NDPFC निकाल लेते हैं। NDPFC क्या होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ना। रॉयल्टी दिया तो रॉयल्टी ऐड होगी। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जगह हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, इसे भी हम NDPFC निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था फॉर्मूले में भी। NDPFC is operating surplus plus mixed income plus compensation of employees। वैसे भी इस क्वेश्चन में हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया नहीं और ऑपरेटिंग सरप्लस है हमारे पास, तो हमें अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं है। NDPFC कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। एक बात का ध्यान रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड नहीं होते। ऑपरेटिंग सरप्लस में सिर्फ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या मिक्स्ड इनकम नहीं। तो NDPFC निकाल लेंगे आप तीनों को ऐड करके। ऑपरेटिंग सरप्लस है 5,000 करोड़, कंपनसेशन 8,000 और मिक्स्ड इनकम 6,000। तो इन तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ हो गया NDPFC डोमेस्टिक इनकम। हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो NNPFC कैसे निकालेंगे? NDPFC प्लस NFIA। NDPFC में जब हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा NNPFC नेशनल इनकम। सो 19,000 प्लस 400 आंसर हो जाएगा 19,400। ये हो गया हमारा NNPFC नेशनल इनकम। अभी तो हमें कुछ नहीं करना इनकम मेथड पे, बस ऐड कर देना। इसमें क्या करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिक्स्ड इनकम ऐड करके NDPFC आ गया और NDPFC में हमने NF ऐड करके NNPFC निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड NFIA। ये सब हमें क्वेश्चन में दिया है, आपको निकालना है NNPFC इनकम मेथड यूज करके। NNPFC मतलब नेशनल इनकम को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 8,000 करोड़, रेंट 2,000, इंटरेस्ट 800, प्रॉफिट 1,500, मिक्स्ड इनकम 4,000। ठीक है, अच्छा बताइए कैसे निकालेंगे? NDPFC कैसे निकालते हो? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यही फॉर्मूला है NDPFC निकालने इनकम मेथड से। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ऐड कर देंगे। 2,000, 800, 1,500, 4,000 प्लस 8,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,300 करोड़। ये हो गया NDPFC। ये NDPFC हो गया। इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ तो हमें अलग अलग ऐड करना होगा। 16,300 करोड़ NDPFC हो गया। तो NNPFC कैसे निकालेंगे? NDPFC प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो NDPFC में 16,300 में 500 ऐड करो, आपके पास आ जाएगा 16,800 करोड़। आंसर होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है 16,800। इसमें भी बस हमें ऐड करना था सब कुछ, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम और कॉम्पनसेशन को ऐड करा तो हमारे पास निकल आया NDPFC, फिर उसमें NFI ऐड करके NNPFC। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है, तो इसको देखकर ऊपर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या काम है इस क्वेश्चन में। तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, हमें डेप्रिसिएशन और NIT की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनकम मेथड में हमें नहीं चाहिए डेप्रिसिएशन या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली हमारे पास NDPFC निकल आते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं, ग्रॉस वैल्यू नहीं है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि NNPFC निकालना था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया देते हैं क्वेश्चंस में जिनको आपको यूज नहीं करना है, तो कंफ्यूज मत होना। डेप्रिसिएशन और NIT का रोल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन मिक्स्ड इनकम इज 3,000 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस 5,000, NNPFC 20,000, NFIA 800। फाइंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब उन्होंने यहाँ पे आपको NNPFC निकालने के लिए या NDPFC निकालने के लिए नहीं था, कंपेंसेशन एम्प्लॉइज पूछा है, और NNPFC क्यों है? NNPFC तो निकालने क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम दिया है, हमें निकालना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैसे निकालना है? एक कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे NNPFC गिवन है और NFIA गिवन है। NNPFC गिवन है, NFIA गिवन है। इसे हमें पता है कि NDPFC इज इक्वल टू NNPFC माइनस NFI। NNPFC हम कैसे निकालते हैं? NNPFC कैसे निकालते हैं? NDPFC डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI, अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है कैसे निकालोगे? डोमेस्टिक इनकम में NFI ऐड करके। NNPFC होता है NDPFC प्लस NFI, ऐसे ही निकालते हैं NNPFC। तो अगर हमें NDPFC चाहिए, NDPFC चाहिए तो कैसे निकालेंगे? NNPFC माइनस NFI। NDPFC इज इक्वल टू NNPFC माइनस NFI। जब हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो NFI माइनस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में NNPFC और NNPFC और NFI की दोनों, तो NDPFC निकाल लेंगे, NNPFC में से NFI माइनस कर देंगे, तो 20,000 माइनस 800, आंसर आ जाएगा आपके पास 19,200 करोड़। NDPFC क्यों निकाला हमने, ये देखते हैं। NDPFC क्यों निकाला? क्योंकि इनकम मेथड में जब हम सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो हमारे पास NDPFC आता है। NDPFC इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। NDPFC की जगह 19,000, नहीं 19,000 होगा, 19,200 करोड़, और ऑपरेटिंग सरप्लस 5,000, मिक्स्ड इनकम 3,000, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें निकालना, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालेंगे, इस तरफ से राइट हैंड साइड चले जाएंगी ये फिगर्स, तो माइनस हो जाएंगी। 19,200 माइनस 5,000 माइनस 3,000, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 11,200 करोड़। ये हमारा आंसर हो जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, यहाँ पे हमें NNPFC गिवन था, NFIA गिवन था, तो हमने NNPFC में से NFIA को माइनस किया। इनकम में से जब आप NFIA माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा डोमेस्टिक वैल्यू, डोमेस्टिक इनकम आ गई NDPFC, और NDPFC से हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल लिया। NDPFC होता है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ सारी वैल्यूज लगा दी तो हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गई 11,200 करोड़।
एक पॉकेट्स क्लियर। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करते हैं आप, ऐसे ही एनडीपीएफसी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर हम इसी फॉर्मूले से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की तो आपको नहीं दी हुई वैल्यू, तो आपके पास आ जाता एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 8000 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसे आपके पास एक फार्मूला बन जाता, एक इक्वेशन बन जाती, और इसको फिर हम इसमें पुट करते एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनएफआईए, एनएफसी माइनस एनएफआईए। फिर इसमें इसको ऐसे करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, बट वो फिर ज्यादा लंबा पड़ा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। गिवन compensation of employees is 6,000 crore, operating surplus 4,000, mixed income 3,000, depreciation 500 and NFIA 600। ये सब वैल्यूज आपको गिवन। ठीक है, आपको निकालना है NNPFC, NNPMP if net indirect tax is 700 crore। यहाँ पे एक और चीज हमें निकालने के लिए दिया है NNPMP। पहले तो आपको NNPFC निकालना है, नेशनल इनकम, और फिर NNPMP भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड से NDPFC निकाल लेंगे। NDPFC इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस 4,000, मिक्स्ड इनकम 3,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 6,000। ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13,000 करोड़ NDPFC। फिर NNPFC निकाल लोगे, NDPFC में NFIE ऐड करके। NFIE गिवन है क्वेश्चन में 13,000 प्लस 600, आंसर हो जाएगा 13,600 करोड़ NNPFC। फिर दो चीजें निकालनी थी, एक NNPFC तो हमने निकाल लिया, एक NNPMP, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। NNPMP कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट है तो मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। NNPMP is NNPFC plus net indirect tax। तो 13,600 में नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 700 ऐड कर दोगे, आपके पास आंसर हो जाएगा 14,300 करोड़ NNPMP। ये दो वैल्यूज निकालनी थी हमें, एक NNPMP, एक NNPFC। NNPFC में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करिए तो NNPMP आ जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले बेसिक फॉर्मूले पता होने जरूरी है। जब हमने नेशनल इनकम एग्रीगेट की वीडियोस की थी तो उसमें सारे फॉर्मूले डिटेल में डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल्स भी बेस प्रैक्टिस किए थे। अगर आपको इतना इससे क्लियर नहीं हो पा रहा कि पहले ये वीडियो देख लिया, पहले वो नहीं देखा, तो एक बार दोबारा उस वीडियो को भी देखिएगा जहाँ पे हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, फिर बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे स्टार्टिंग से, तो आपको और ज्यादा क्लियर। अब आपकी जो बुक्स में क्वेश्चन है, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इन फॉर्मूले की हेल्प से देखिए आप इसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you.